तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12th की जो MCQ सीरीज़ है। तो ये आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी। तो चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आगे की ओर कुबड़ लोडोसिस किससे संबंधित समस्या है? लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक या फिर कंधे। तो बच्चों एक चीज बताऊंगी, एक होता है आपका काइफोसिस और एक होता है लोडोसिस। काइफोसिस आपकी अपर बैक की प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका कुब निकल आता है, और जो लोडोसिस होती है वो आपकी लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका पेट थोड़ा सा बाहर की तरफ हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, टांगों की विकृति को किस रूप से जाना जाता है? यानी कि जो लेग्स की डिफॉर्मिटी होती है उसे किस रूप में जाना जाता है? रीढ़ की अस्थियों का एक और झुकना, आगे की ओर कुबड़, घुटनों का टकराना या पीछे की ओर कुबड़। तो बच्चों वैसे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घुटनों का टकराना। तो बाकी भी मैं एक बार जल्दी से बता देती हूँ क्या है। जैसे रीढ़ की अस्थियों का एक तरफ झुकना होता है उसे हम बोलते हैं स्कॉलोसिस। आगे की ओर कुबड़ मैंने अभी आपको बताया था वो होता है हमारा लोडोसिस, और पीछे की ओर कुबड़ होता है वो हमारा होता है काइफोसिस। घुटनों का टकराना यानी कि नॉकनीज। नेक्स्ट है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3, स्कॉलोसिस किससे संबंधित समस्या है? मसल संबंधित यानी कि मांसपेशियों से, कंधों से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड या फिर रीढ़ की हड्डी से। तो जो स्कॉलोसिस होती है उसमें हमारी रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, एक तरह से वो डिफॉर्मिटी है जिसमें हमारा हल्का सा लाइक बॉडी में रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं उसमें एस शेप का कर्व बन जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कम समय अंतराल पर मासिक धर्म आना कहलाता है। यानी कि फ्रिक्वेंटली जब जल्दी जल्दी डेट पीरियड्स जो होते हैं वो आने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मेट्रोहोरिया, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरा या फिर हाइपोमेनोरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमेनोरा। जब फ्रिक्वेंटली पीरियड्स आते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीमेनोरा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, यदि मासिक धर्म यौवनारंभ पर शुरू नहीं होता तो स्थिति कहलाती है। तो मासिक धर्म क्या होता है बच्चों? जो गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं उसे हम मासिक धर्म कहते हैं। तो अगर वो यौवनारंभ में नहीं शुरू होता तो उसे उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? तो वो होता है हमारा प्रथम मासिक स्त्रावरोध। तो बच्चों प्रथम मासिक क्या होता है? प्राइमरी एमेनोरा। और स्त्रावरोध क्या होता है? जब डेट नहीं होती यानी कि पीरियड्स नहीं होते। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6, हड्डियों के घनत्व में कमी और हड्डियों के अनुचित निर्माण के कारण हड्डियों का कमजोर होना है एमेनोरिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर लोडोसिस। तो बच्चों जब हड्डियों के घनत्व में कमी आने लगती है और जब इसका निर्माण अच्छे रूप से नहीं होता, मतलब कि प्रॉपर निर्माण नहीं होता हड्डियों का, तो उसे क्या कहते हैं? जब वीक होने लग जाती हैं बोन्स हमारी तो वो होता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, महिला एथलीट त्रे सिंड्रोम की विशेषता है। यानी कि फीमेल एथलीट ट्रायड की क्या क्या स्पेशलिसिटी है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया, भोजन संबंधी विकार या फिर यह सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह सभी। तो ये सारी ही महिला एथलीट त्रे यानी कि इसकी विशेषता है। बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के एनोरेक्सिया में व्यक्ति रेचक या मूत्रवर्धक दवाइयों द्वारा अपना वजन कम करता है? ब्लूमिया नर्वोसा, पर्गिंग प्रकार या फिर प्रतिबंधित प्रकार या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं, लाइक लेक्सेटिव मेडिसिन भी बोल सकते हैं उसे, जिसकी वजह से जिसके थ्रू जो लोग हैं अपना वेट रिड्यूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर टेढ़ा होना निम्न में से किस प्रकार की आसन संबंधी विकृति है? स्कॉलोसिस, काइफोसिस, प्रचार समिति या फिर लोडोसिस। तो अभी जस्ट मैंने पीछे रीढ़ की हड्डी से सारी जितनी भी डिफॉर्मिटी आपको बताई थी, तो इसका सही आंसर है काइफोसिस यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लोडोसिस में आपकी लोअर बैक की प्रॉब्लम है, स्कोलिसिस में आपका हल्का सा एस बन जाता है रीढ़ की हड्डी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, आपके 17 साल के दोस्त के घुटने के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है, वे निम्न में से किस समस्या से ग्रस्त है?
अभी मैंने पीछे बताया था, अब दोबारा बता देती हूँ कि जब घुटने पास में टकराते हैं तो उसे नॉक नीज कहते हैं। जब वो बाहर की तरफ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बो लेग्स। तो अभी इसमें हिंदी में है, पर चेक करते हैं आपको कितना पता चला है इसके बारे में। तो ऑप्शन है घुटनों का टकराना यानी कि नॉक नीज, तो ये नहीं है। बी है चपटे पैर, फ्लैट फुट जिसे हम बोलते हैं। सी है आपकी बाहर की और मुड़ी हुई टांगे जिसे हम बो लेग बोलते हैं। और डी है झुके हुए कंधे जिसे बोलते हैं राउंड शोल्डर। तो आंसर तो पता ही चल गया होगा आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसे बो लेग बोलते हैं, बाहर की और मुड़ी हुई टांगे। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर टेढ़ा होना निम्न में से किस प्रकार की आसन संबंधी विकृति है? तो मैंने अभी बताया था कि जब रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ मुड़ जाती है और आपका पेट बाहर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं लोडोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। आपके मित्र को पैरों में लगातार दर्द रहता है और उसे चलने या ज्यादा देर तक खड़े रहने में दिक्कत होती है। वे किस प्रकार की आसन संबंधी विकृति से पीड़ित है? घुटनों का टकराना, चपटे पैर, बाहर की और मुड़ी हुई टांगे या झुके हुए कंधे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चपटे पैर, जिसे हम बोलते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या होता है बच्चों, आपकी जो पैर है, अभी बैठे बैठे जल्दी से चेक कर लो, उसके नीचे सी शेप का कर्व बन रहा है। अगर वो कर्व है तो आप फ्लैट फुट नहीं हो, अगर कर्व नहीं है तो इट मीन्स यू आर अ फ्लैट फुट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। लड़कियों में पहली बार मासिक रक्तस्राव होना क्या कहलाता है? यानी कि गर्ल्स को जो फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रथम रजोदर्शन, असामान्य मासिक धर्म, पॉलीमेनोरा या फिर प्रथम मासिक स्रावरोध। तो इसका सही आंसर है प्रथम रजोदर्शन। पीछे मैंने बताया था कि स्रावरोध क्या होता है, जब हमारे पीरियड्स रुक जाते हैं। तो रजोदर्शन का मतलब होता है जब पीरियड्स शुरू होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने का प्रमुख कारण है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, मासिक धर्म, अत्यधिक व्यायाम या फिर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। तो फीमेल्स में लाइक बोन्स की प्रॉब्लम कब होती है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है उन्हें? जब उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। रीढ़ की हड्डी का एक और झुकना किस प्रकार की आसन संबंधी विकृति है? स्कॉलोसिस, काइफोसिस, लोडोसिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आपकी रीढ़ की हड्डी एक तरफ झुक जाती है तो उसे कहते हैं स्कॉलोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16। चपटे पैर विकृति को रूप में भी जाना जाता है, यानी कि उसका अनदर नेम बताना है फ्लैट फुट का। पेस प्लांस, गेनुवेलगम, जेनुवेरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्लैट फुट को और किस नाम से जानते हैं? पेस प्लांस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17। नई टी शर्ट का ट्रायल देते समय आपने देखा कि आपके कंधे बहुत ही गोल प्रतीत हो रहे हैं, तो निम्न में से कौन सी समस्या हो सकती है? घुटनों का टकराना तो नहीं होगा, चपटे पैर भी नहीं होंगे, बाहर की और मुड़ी हुई टांगे या फिर गोल या झुके हुए कंधे। तो बच्चों कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा दे दिया होता है, ऑप्शन से साफ पता चल जाता है क्या आंसर होगा। तो ऊपर बात कर रहे हैं टी शर्ट के ट्रायल की, कंधे गोल हैं, तो कॉमन सी बात है पैरों की तो कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर थोड़ा ट्रिकी सा तो नहीं है, दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसान रहेगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गोल या झुके हुए कंधे। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18। मासिक धर्म का नियमित अंतराल पर ना होना या असाधारण रूप से रक्तस्राव होना निम्न में से किस समस्या का लक्षण है? असामान्य मासिक धर्म, मेनार्च, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर मासिक रजोरोध। तो क्या होता है बच्चों, जब पीरियड्स टाइम पर नहीं होते, बहुत ज़्यादा पहले हो जाएं या टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसे क्या कहते हैं? कौन सी प्रॉब्लम की वो लक्षण होता है एक तरह से? तो वो होता है असामान्य मासिक धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है एजर्शन और रीजन का। एजर्शन जैसे दे रखी है, गोल कंधे आसन संबंधी विकृति है जिसमें पीठ के ऊपर का हिस्सा वृक्काकार हो जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि गोल कंधे क्या होता है? राउंड शोल्डर्स, जिसमें हमारी पीठ ऊपर से जो शोल्डर्स होते हैं वो आगे की तरफ घूम जाते हैं।
रीजन क्या दिया हुआ है, आसन संबंधी विकृति के कारण घुटने आपस में टकराने लगते हैं। तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ऊपर बात कर रहे हैं कंधों की, नीचे बात कर रहे हैं नीज की, तो दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है मिलाने वाले एक को दूसरे से मिलाना है। तो इसमें नीचे आपको कोडिंग दे रखी है, जल्दी से एक बार हम भी साथ में करते हैं। गोल कंधे क्या है हमारी, डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी ढूंढो कहाँ पर है, 4th नंबर पे। फिर है प्रथम रजोदर्शन। प्रथम रजोदर्शन क्या होता है बच्चों, जब पहली बार पीरियड्स होते हैं तो क्या हुआ, वो पहला मासिक स्त्राव। महिला खिलाड़ी त्रय यानी कि फीमेल एथलीट ट्रायड, तो वो क्या होता है, हमारी फीमेल से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसे हम कहते हैं फीमेल एथलीट ट्रायड। फिर आ गया एनोरेक्सिया नर्वोसा, तो वो है हमारी, सिंपल सा ऑप्शन है यार, एक ही बच्चा तो नंबर 1 ही हुआ उसका आंसर। तो अब आंसर मैंने बता दिया, थोड़ा दिमाग लगा के जल्दी से बताओ क्या ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वैसे ये बहुत इजी भी था, पीछे हमने बहुत अच्छे से करा भी है, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए, MCQ सीरीज़ रेगुलर आएंगी। थैंक यू।